के लिए किस तरह से इलीगली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली मुख्यमंत्री जी का दफ्तर का इस्तेमाल करके लिखा जा रहा ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, क्योंकि मुख्यमंत्री इस वक्त ईडी की कस्टडी में है। जब वो ईडी की कस्टडी में है, उनको खाना खाने के लिए भी कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है कि मैं बाहर का खाना खा सकता हूं या नहीं खा सकता। दवाई लेने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है। मानियो कोर्ट ने कल परमिशन दी कि आप इनको विशेष तौर पर खाना खिलाएं, नहीं तो इनके घर से खाना अलाउ करें। ऐसे में चीफ मिनिस्टर किससे कम्युनिकेट कर रहे हैं? चीफ मिनिस्टर जी ने किस माध्यम से कम्युनिकेशन किया? क्या उन्होंने फोन करके हिदायत दी? क्या उन्होंने मेल करके हिदायत दी? क्या उन्होंने व्हाट्सएप करके हिदायत दी? और अगर ऐसी हिदायत दी तो किस ऑफिसर को हिदायत दी? क्योंकि चीफ मिनिस्टर केवल और केवल अपने ऑफिस को हिदायत दे सकते हैं, जिसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, किसी सेक्रेटरी को हिदायत दे सकते हैं। किस ऑफिसर ने चीफ मिनिस्टर के बिहाफ पे चिट्ठी को इश्यू किया और किस तरह से ये चिट्ठी आतिशी जी के पास पहुंचती है? किनके कहने पर आतिशी जी ये चिट्ठी सामने लेकर आती हैं? इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर को इलीगल तरीके से ऑपरेट किया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर को हाईजैक किया हुआ है। ये कोई अरविंद केजरीवाल जी को और आतिशी जी को मैं बताना चाहता हूं, ये आतिशी जी अरविंद केजरीवाल जी का शराब का ठेका नहीं है, जिसको जो दिल करे बोतल उठा के दे दे और जितने में दिल करे बोतल उठा के दे दे। ये देश के संविधान के तहत बना हुआ देश दिल्ली की राजधानी का मुख्यमंत्री का दफ्तर है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल से, जो देश के कानून के मुताबिक चलता है। इसके मुताबिक मुख्यमंत्री को केवल और केवल मुख्यमंत्री को यह अधिकार है कि वो अपने दफ्तर को कोई ऑर्डर पास करने की हिदायत दें, और जिसको हिदायत दें वो दफ्तर का एम्प्लॉय ऑन एज पर द रिकॉर्ड, जो मुख्यमंत्री ने जिनको नॉमिनेट करके अपने साथ लगा रखा ऑफिस ऑर्डर के तहत और उसकी परमिशन एलजी साहब ने दे रखी हो, केवल वही, मैं फिर से कह दूं, जिस अफसर को अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर अपने साथ लगा रखा हो और उसकी इजाजत दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने दी हो, केवल और केवल उसी को अधिकार है चिट्ठी इश्यू करने का। वह भी तब जब मुख्यमंत्री जी उनसे कम्युनिकेट करके कहें कि मेरे बिहाफ पे चिट्ठी इश्यू करो। लेकिन आप देखिए, किसी अफसर का नाम नहीं है। किसने इश्यू दफ्तर के चीफ मिनिस्टर के ऑफिस के कहने पे, किसने चीफ मिनिस्टर के कहने पे ऑफिस पे ये चिट्ठी जारी की, उसका नाम पता नहीं है। ये बिना ऑफिस ऑर्डर जो है, बिना किसी नंबर के है, बिना किसी ऑफिशियल सीएम के ऑफिस के नंबर के बिना ऑर्डर इश्यू किया गया है। ये टोटल जिस तरह से शराब घोटाला है, उसी तरह का ये चिट्ठी का घोटाला है। मकसद दिल्ली के लोगों को ये वर्गलाना है, उनको बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है, उनसे सिंपैथी ली जा रही है, सहानुभूति ली जा रही है कि मैं आपके लिए काम कर रहा हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने 9 साल तक तो पानी की चिंता नहीं की, सीवरेज की चिंता नहीं की। जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे थे तब तो वो शराब की चिंता करते थे। जब कोविड में लोग तड़प के बिना ऑक्सीजन के और दवाइयों के मर रहे थे, तब अरविंद केजरीवाल जी शराब की पॉलिसी बना रहे थे कि 6% कमीशन कैसे मेरे घर में आए। सैकड़ों करोड़ कमीशन इकट्ठी करके, और आज वो बार बार कहते हैं कि मुझे बीजेपी ने अरेस्ट करा दिया। अरविंद केजरीवाल जी, आतिशी जी और दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को मैं बताना चाहता हूं, घपला अरविंद केजरीवाल जी ने किया। ये पॉलिसी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जी ने बनाई, कंप्लेंट कांग्रेस ने करी, सम्मन ईडी ने करा, जमानत रिजेक्ट, बेल अरेस्ट ना करने की जमानत अर्जी को खारिज हाई कोर्ट ने किया, अरेस्ट ईडी ने किया, और वो भी तब जब चुनाव आयोग द्वारा कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जा चुका है और किसी भी सरकार की कोई भी पावर नहीं रही, और जिम्मेवार बीजेपी है इस काम के लिए। मैं एलजी साहब से आग्रह करता हूं, मैं रिटर्न में अभी कंप्लेंट भी दूंगा, मैं मानयोग लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, इसके ऊपर तुरंत इंक्वायरी की जाए, टाइम बेस्ड इंक्वायरी, विद इन 24 आवर्स इंक्वायरी करी जाए, और उस मिनिस्टर को डिसमिस किया जाए जिस मिनिस्टर ने मुख्यमंत्री जी के नाम की एक फोर्ज लेटर इश्यू करके देश के मीडिया के सामने रखी है और दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनलॉफुल लेटर के लिए आतिशी जी को तुरंत बर्खास्त किया जाए, इंक्वायरी की जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए और कार्रवाई की जाए उन लोगों पे जिन्होंने ये लेटर को टाइप करवाने में, बनवाने में और इशू कराने में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी घटी है। ये एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है जिसके तहत आतिशी जी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, आप कह रहे हैं कि एलजी से शिकायत करेंगे जी, वो आप करने जा रहे हैं या कर दिया है, और उसमें मांग क्या होगी?
मैं एलजी साहब से शिकायत करेंगे, करी नहीं है, करने जाएंगे। मांग हमारी ये है कि जब अरविंद केजरीवाल पुलिस कस्टडी में, मतलब ईडी की कस्टडी में है, उनके पास कोई ऐसा माध्यम नहीं है जिससे अपने सरकारी दफ्तर से वो कम्युनिकेट कर सकें। ऐसे में बिना कम्युनिकेट करे किस तरह से बिना ऑफिस नंबर के ये चिट्ठी ऑर्डर इशू होता है, जिस ऑर्डर के ऊपर लिखा हुआ है ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, मतलब चीफ मिनिस्टर का दफ्तर ये ऑफिस इशू कर रहा है ऑर्डर। ये ऑर्डर किस दफ्तर के किस सेक्रेटरी ने इशू किया? प्रिंसिपल सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर ने इशू किया, और उन्होंने किसकी हिदायत? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी की कस्टडी में रहते हुए जल मंत्रालय को आदेश जारी किया है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने बताया कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पानी और सीवर की दिक्कतों को दूर करने के लिए कार्रवाई करने का आदेश दिया और साथ में यह भी निर्देश दिया कि इसकी जरूरत के मुताबिक उपराज्यपाल से भी मदद लें। जबकि बीजेपी से केजरीवाल का ड्रामा करार दे रही है और इसी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बाकायदा बीजेपी की तरफ से की जा रही थी। अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है कि मुझे पता चला है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। इसे लेकर मैं चिंतित हूँ। चूँकि मैं जेल में हूँ, इस वजह से लोगों को ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। गर्मियाँ भी आ रही हैं। जहाँ पानी की कमी है वहाँ उचित संख्या में टैंकरों का इंतज़ाम कीजिए। मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों को उचित आदेश दीजिए ताकि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो। जनता की समस्याओं का तुरंत और समुचित समाधान होना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर उपराज्यपाल महोदय का भी सहयोग लें। दिल्ली के मुख्यमंत्री कस्टडी में हैं, लेकिन दिल्ली की बहुत चिंता कर रहे हैं। आतिशी जी, विक्टिम कार्ड चलने वाला नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कोई पॉलिटिकल अरेस्ट के अंदर नहीं गए हुए, वो एक शराब घोटाला भ्रष्टाचार के मामले में ईडी की कस्टडी में है। इसलिए जो आप विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं वो चलने वाला नहीं है। दिल्ली की जनता और हिंदुस्तान की जनता देख रही है कि किस प्रकार से आपने करोड़ों रुपया दिल्ली की जनता की कमाई का लूटा और अपनी जेब में डाला। आज दिल्ली की स्थिति अगर जाननी है मेरे भाई बहन, तो आप गलियों में जाकर देखिए। नालियों की स्थिति, पानी भरा हुआ, गली में आता हुआ, घरों में घुसता हुआ, घरों में गंदा पानी आ रहा है पीने के नल में, या कहीं अगर एक झुग्गी में भी है तो उसके पानी की क्वालिटी को आप पी नहीं सकते, पीते हैं तो बीमार होते हैं। और ये तब समझ में आता है जब आप जेल में जाते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल पर हमला किया। उन्होंने केजरीवाल को शराब घोटाले का सरगना बताया और कहा कि लोकतंत्र नहीं लेकिन भ्रष्टाचारी खतरे में है। ये बड़ी बात कही है अनुराग ठाकुर ने। शराब घोटाले के सरगना है केजरीवाल। दरअसल ये इस शब्द का इस्तेमाल ईडी ने कोर्ट के सामने जब कस्टडी लेना था तब शब्द का जिक्र किया था। शर्मनाक कृत्य करके जो जेल गया है वो जेल से सरकार चला रहा है। ये देश की जनता को दिख गया अरविंद केजरीवाल जी का असली चेहरा, उनकी भ्रष्ट सोच, और केवल पैसा कमाने वो राजनीति में आए थे, अपनी जेब भरने आए थे। जब एनजीओ चला के जेबें भर के दिल नहीं भरा तो भ्रष्टाचार करके एक के बाद स्वास्थ्य मंत्री, शराब मंत्री, शिक्षा मंत्री सब जेल में है। सांसद से लेके उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जिसके जेल में हो वो कैसी सरकार चलाते होंगे। दिल्ली की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है और ठगी ठोरी करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले जेल से सरकार चला रहे हैं। पंजाब में समर्थन मिल रहा है शराब घोटाले के मुख्य आरोपी किंग पिन अरविंद केजरीवाल को। हम तब भी कहते थे अरविंद केजरीवाल किंग पिन है, और आज ईडी ने भी कहा है अरविंद केजरीवाल किंग पिन है, और शराब घोटाले के किंग पिन आज जेल में है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि घमंड और अहंकार इतना कि जेल से ही सरकार चला रहे हैं। क्या दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में बैठकर सरकार चला सकते हैं? क्या देश का संविधान किसी मुख्यमंत्री को जेल से सरकार? इस तानाशाही को खत्म करने के लिए अपनी आवाज को हम वहां से बुलंद करेंगे और वहां से और मिल करके इस संयुक्त लड़ाई को और देश के अंदर आगे बढ़ाएंगे। हमारे बीच में इंडिया अलायंस के हमारे साथी
कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट अरविंदर सिंह लवली जी हैं। मैं चाहूंगा कि वो अपनी बात रखें। थैंक यू गोपाल राय जी, सुभाष चोपड़ा जी, आतिशी जी, सौरभ भारद्वाज जी, हमारे सभी साथी जो मंच पे और सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, जैसा गोपाल राय जी ने कहा, निश्चित तौर पे पूरे देश के सामने आज जिस तरीके से लोकतंत्र को खतरा है, हमारे नेता राहुल गांधी जी, जिन्होंने पूरे देश के अंदर भारत के इंस्टीट्यूशंस को, देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई पूरे देश के अंदर जिस हमारे नेता ने छेड़ रखी है, तो ऐसे में कांग्रेस जब लोकतंत्र के ऊपर इतना बड़ा हमला हो रहा हो, कांग्रेस पार्टी उससे पीछे रहे, ये प्रश्न ही नहीं पैदा हो सकता। हम मजबूती के साथ इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई के साथ इंडिया गठबंधन के अपने सभी पार्टनर्स के साथ मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। आज बहुत दुख और चिंता के विषय है, और ये दुख और चिंता केवल कांग्रेस के लिए, आप पार्टी के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए नहीं है, ये तमाम भारतवासियों के लिए तकलीफ की बात है। नौजवान पीढ़ी के लोगों से, नौजवान पीढ़ी जो हमारा भविष्य है, उन लोगों से मैं विशेष करके ये अपील करना चाहता हूं। अभी जिक्र हो रहा था कि कल शहीदी दिवस था भगत सिंह जी का, राजगुरु जी का, सुखदेव जी का। इतनी कम उम्र में उन्होंने क्यों शहादत दी थी? महात्मा गांधी जी ने इस देश के नौजवानों को, इस देश की अधिकतर आबादी को लेके करोड़ मरो का नारा किस लिए दिया था? वो इसलिए दिया था कि हम लोकतंत्र की खुली हवा में जो है सांस ले सकें, हम आजादी को महसूस कर सकें। आज जिस तरीके का माहौल आ रहा है, क्या दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में बैठकर सरकार चला सकते हैं? ये सवाल आपके जहन में भी होगा। क्या देश का संविधान किसी मुख्यमंत्री को जेल से सरकार चलाने की इजाजत देता है या फिर नहीं? और क्या देश के कानून में ऐसा कोई प्रावधान है कि जेल जाने के बाद सीएम को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है? ऐसे कई सवालों के जवाब हमारी इस रिपोर्ट के जरिए आप देख सकते हैं। पिछले 2 महीने में 2 सिटिंग सीएम गिरफ्तार हो चुके हैं। हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी से ठीक पहले झारखंड के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी के बाद भी दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया। तो सवाल है कि क्या कोई सीएम जेल से सरकार चला सकता है? अगर कोई सीएम जेल में बंद हो तो क्या वो सरकारी फाइलों पर दस्तखत कर सकता है? क्या वो कैबिनेट की बैठक ले सकता है? और क्या वो अपने मंत्रियों से जेल में मुलाकात कर सकता है? जेल में बंद एक सीएम क्या क्या कर सकता है और क्या नहीं, ये सवाल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से हर किसी के मन में घूम रहा है। तो चलिए देश के संविधान में और कानून की किताब में इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो किसी मंत्री को जेल जाने पर पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर करता है। लेकिन अगर किसी मंत्री को 2 या 2 साल से ज्यादा की सजा मिल जाती है तो उसे पद से इस्तीफा देना पड़ता है। संविधान में किसी सीएम को जेल से सरकार चलाने पर भी कोई रोक नहीं है, लेकिन एक पेच जरूर है और वो है जेल अथॉरिटी की मंजूरी। जेल से सरकार चलाना कितना प्रैक्टिकल होगा, ये जेल के नियमों से लेकर जेल प्रशासन की इजाजत पर निर्भर करता है। क्या सीएम केजरीवाल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए या सभी मंत्रियों को बुलाकर कैबिनेट मीटिंग कर सकते हैं, फाइलों पर दस्तखत कर सकते हैं? ये पूरी तरह से जेल प्रशासन की मंजूरी पर निर्भर करता है। बिना जेल प्रशासन की मंजूरी के सीएम केजरीवाल कैबिनेट मीटिंग नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो जेल से ही सरकार चलाने की मंशा रखते हैं। तो इसमें जेल प्रशासन की एक बहुत बड़ी भूमिका होगी।